सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इन टू आवर चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसएससी सीजीएल का 10 सितंबर 2024 का शिफ्ट 2 का पेपर मैथ्स का। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अक्षय परचेज्ड पेन एंड नोटबुक्स फ्रॉम शॉप फॉर टोटल ऑफ 180 रुपीज़ फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो अगर हम देखें उसने इतना ये लिया है, क्वांटिटी ये है, यानी कि 10 इंटू एक्स प्लस 20 इंटू सिक्स, इसका सम कितना दे रखा है हमें 180 दे रखा है। तो ये हो जाएगा कितना, 10x प्लस 120 इज इक्वल टू 180, 10x इज इक्वल टू 60 और x की वैल्यू हो गई यहाँ पे 6। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2, the concentration of three assets A, B, C are specified as 20, 30 and 40% respectively. They are blended in the ratio of 3:5 is to A, yielding a solution of concentration 30%. Find the value of A. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें हमें क्या बोला है, 20% का 3 रेशियो है प्लस ये हो जाएगा 30 इंटू 5 प्लस 40 इंटू ए। टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 5 प्लस ए। इसकी वैल्यू आपको 30 कॉन्सेंट्रेशन की दी गई है। अब इसको हम टोटल कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 60 प्लस 150 इज 210 प्लस 40A डिवाइडेड बाय 8 प्लस A, और ये हो जाएगा हमारा 30A। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके उस तरफ गया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 240A प्लस 30A। ये इस तरफ गया, इसको इस तरफ ले जाइए, ये हो जाएगा हमारा 10A इज इक्वल टू 30 और A की वैल्यू हो गई आपकी 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव, एंड ये कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड सो दैट द इक्वेशन गिवन बिलो सेटिस्फाइड। ओके, तो अगर हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके देखें तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड हमारा 12 होना चाहिए था, तो x प्लस वाई प्लस जेड 12 नहीं हो रहा है, ये हो जाएगा 6, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पे भी माइनस हो रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 माइनस है, ये भी गलत हो गया। और इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, एंड ये कह रहा है अ पुलिसमैन नोटिस्ड a thief at the distance of 500 meters. The policeman started running and thief also started running at the same time. Okay, the thief is running at the speed of 15 kmph and it took 15 minutes for the policeman to catch the thief. Find the speed of the policeman. Okay, तो हमें पहले वही वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, बस इसमें ये दिया गया है कि आपको टाइम दे रखा है। ठीक है, तो आपको अगर हम यहाँ पे बोले क्या दे रखा है, टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है हमारा 500। और अगर हम यहाँ पे देखें इन kmph है, तो पहले हमें इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, 0.5 किलोमीटर्स हमारा डिस्टेंस हो गया। डिवाइड करेंगे रिलेटिव स्पीड से, तो रिलेटिव स्पीड थीफ की कितनी है, ये हो जाएगी 15 और ये हो गया कितना a-15 मान लीजिए, क्योंकि पुलिस की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये हो गया। और इसकी वैल्यू है हमारे पास कितनी, 15 मिनट्स हमें दे रखी है। तो 15 को जब हम कन्वर्ट करेंगे किस में, आवर्स में, तो ये हो जाएगा कितना 15/60 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 2 किलोमीटर्स और ये हो गया इज इक्वल टू a-15। ए की वैल्यू हो जाएगी कितनी, ये हो जाएगी 17। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 5, if triangle EFG and HIJ are similar, also that angle E is equal to angle H and angle F is equal to I, if 3EF is equal to HI, okay, FG is equal to 9, then IJ is equal to, तो EF
3EF इज इक्वल टू HI दे रखा है आपको, एंड FG की वैल्यू आपको कितनी 9 दे रखी है। IJ आपसे पूछा गया है, तो आपको दिख रहा है कि ये वाला इसका 3 टाइम्स है, तो यानी कि इसको भी आपको 3 टाइम्स करना पड़ेगा। FG का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 27। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 एंड ये कह रहा है कि इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। ओके कौन सा फॉर्मूला इसमें लग सकता है? ये है हमारे पास A³ माइनस B³ इज इक्वल टू A माइनस B, और ये हो जाएगा हमारे पास A² प्लस AB प्लस B²। ठीक है, तो यहाँ पे A की वैल्यू तो होगी कितनी, ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा हमारे पास B। ठीक है, तो B हो गया हमारे पास कितना, B हो जाएगा हमारे पास 0.1। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ओके ये देखिए, ये हमारा क्यूब के फॉर्मेशन में है, ऊपर न्यूमरेटर, इसको अगर हम डिवाइड कर दें A² प्लस AB प्लस B² से, क्योंकि ये वाला यही फॉर्मूला बन रहा है, ये A² हो गया, ये AB हो गया, ये B² हो गया, इज इक्वल टू A माइनस B। तो A माइनस B कर लेते हैं, ये हो जाएगा कितना 0.58 माइनस 0.1 विच विल बी इक्वल टू 0.48। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव, एंड ये कह रहा है पाइप L कैन फिल अ पूल in 30 hours and pipe M can fill it in 45 hours if both the pipes are opened in an empty pool, how much time will it take to fill? ठीक है, तो अगर L पाइप जो है वो 30 आवर्स लेता है, M जो है वो 45 आवर्स लेता है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90, इसकी एफिशिएंसी हो गई 3, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 2। 90 यूनिट का काम 5 की स्पीड से अगर ये करेंगे तो ये 18 आवर्स में पूरा काम ख़त्म कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8 एंड ये कह रहा है A:B:6:8, BC की वैल्यू ये है, तो ABC की वैल्यू क्या होगी, तो A, B और C लिख लेते हैं। ये 6, 8 है, ये 5 और 12 है। ठीक है, तो B की वैल्यू से अलग अलग दी गई है, तो हमें इसको इक्वल करना पड़ेगा, और इसको इक्वल करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 5 से, तो ये हो गया कितना 30, 40 एंड ये हो जाएगा 48। तो ये गया कितना 15 टाइम्स, ये गया आपके पास 20 टाइम्स, और ये गया आपके पास ओके ये 108 था, सॉरी 96 है, क्या कर रही हूँ मैं। तो ये हो गया कितना 48। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 एंड ये कह रहा है कि द गिवन टेबल शोज दैट द नंबर ऑफ बुक्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ओके व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बुक्स ऑफ सब्जेक्ट टू द एवरेज ऑफ बुक्स पर सब्जेक्ट। कुछ मिसिंग है क्या इस क्वेश्चन में, एक मिनट। फॉर सब्जेक्ट B1 होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो B1 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, B1 की वैल्यू है हमारे पास 120, और टोटल हमें क्या बोला है, पर सब्जेक्ट की बात करी है, राइट। तो एवरेज पर सब्जेक्ट हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा, तो टोटल कर लेते हैं। टोटल हो जाएगा इसका कितना 660 डिवाइडेड बाय 5 विच विल बी इक्वल टू 132। तो इसको 132 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 10/11। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10 वी हैव, एंड ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू ये दे रखी है 2 tan थीटा की वैल्यू ये है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ओके तो tan थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, tan थीटा को हम 3/2 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास प्रॉपर और ब्रशिंग 2 हो गया,
ये हो जाएगा कितना, इसकी वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ 9 + 4, दैट इज़ √13। ठीक है, अब साइन की जगह पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करना शुरू कीजिए, तो ये हो जाएगा 3 इंटू पीपल हैव, ये हो जाएगा 3√13 -2 इंटू 2√13, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3√13 एंड प्लस 2 इंटू 2√13। ठीक है, तो 13 तो हट गया यहाँ पे। अब ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 9 - 4 डिवाइडेड बाय 9 + 4 विच विल बी इक्वल टू 5/13। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 एंड ये आपसे कह रहा है कि इफ़ cot थीटा इज इक्वल टू 4/3, तो इसकी वैल्यू आपको क्या होगी, पहले ये आपको पता करना है। तो ट्राइंगल से हम पहले पता कर लेते हैं कि बाकी वैल्यूज़ क्या होगी। तो ये है आपके पास ये हो गया 4, ये हो गया 3, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास √14², मतलब 4² दैट इज 16, 16 + 9 इज 25, तो ये हो जाएगा आपके पास 5। अब यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट कीजिए, सेक थीटा कितना हो गया, ये हो गया 5/4, 1 प्लस कॉट है हमारे पास 4² / 3², और ये हो जाएगा हमारे पास कोसेक 5² / 3² माइनस 4² / 3², और ये हो गया आपके पास क्या, डिवाइडेड बाय 5³ / 3³। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे सारे वैल्यूज़ आ गए हैं। अब आपको बस इसको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा कितना, 3² + 4² इज इक्वल टू 25/9, तो ये हो गया 5/4। एक मिनट, यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 5/4 एंड ये हो गया आपके पास 3² 9, 9 + 16 इज 25/9, और ये हो जाएगा आपके पास कितना 25/16, यानी कि 5/9 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपके पास कितना 5³ डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 3³। ठीक है, तो यहाँ से ये ऊपर चला गया, या फिर पहले इसको कट कर लेते हैं, तो ये कट हो गया और कुछ कट हो रहा है यहाँ पे 525। ठीक है, 3² से एक 3 बचेगा, ये कट हो गया और ये से ये कट हो गया, तो यहाँ 3 बचा, राइट 3 ऊपर बचेगा, यहाँ नहीं, रुको मैं ढंग से लिख देती हूँ ना इसको। फाइव स्क्वायर 25 और ये हो जाएगा हमारे पास 5² 16, 25 - 16, ओके -16 9 होगा यहाँ पे, तो ये 1 बचेगा, राइट। हाँ, यहाँ गलती कर रही थी मैं। ये हो जाएगा हमारे पास 5³ / 3³, तो ये और ये पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 3 बचेगा, 3 यहाँ से ऊपर जाएगा, तो ये 3/4 आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12 वी हैव, एंड ये कह रहा है a right triangle with side 3, 4 and 5 is rotated about its side to 3 centimeter to form a cone. Find the volume of cone so formed. Okay. तो कोन की वॉल्यूम की फॉर्मूला क्या होती है, ये होती है 1/3 πr²h, राइट। तो वहाँ पे हम इसको फॉर्मूला को सब्सटीट्यूट करते हैं, 1/3
पाई, आर कितना हो गया, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर, एच हो गया 3 एंड ये हो जाएगा आपके पास 16 पाई। आंसर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13 वी हैव एंड ये कह रहा है कि रूट ऑफ x प्लस 1/√x इज इक्वल टू दिस। तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको ये दिख रहा है कि ये इसका स्क्वायर है बेसिकली, राइट। तो आपको यहाँ पे इसका स्क्वायर -2 कर देना है विच इज़ इक्वल टू 49 - 2। आंसर हो जाएगा 47। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14, टू सक्सेसिव डिस्काउंट आर इक्वल टू सिंगल डिस्काउंट ऑफ। तो ये है 40 + 30 - 40 × 30 डिवाइडेड बाय 100। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये हो जाएगा आपके पास कितना 70 - 12 विच विल बी इक्वल टू 58। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming towards question number 15, Ravi's salary was increased by 15%. After some time, his new salary was also increased by 15%. Gain the percentage increase. तो पहले 50 इंक्रीज़ हुई, फिर 50 इंक्रीज़ हुई, फिर इसने 50 × 50 कर देंगे हम, डिवाइडेड बाय 100। ये और ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू हो जाएगी 125% इंक्रीज। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16 वी हैव एंड ये कह रहा है इफ़ 45 डिग्री एंड 65 डिग्री आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, फाइंड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द थर्ड एंगल रिमेनिंग एंगल। ठीक है, ये वाला सेट्स इजी क्यों लग रहा है। तो ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा आपके पास 65। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी 180 - 45 - 65। तो आप पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा कितना 110, तो ये हो जाएगा 70। तो इस एंगल की वैल्यू 70 हो गई, तो यहाँ पे इस एंगल की वैल्यू 110 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 17, द मर्चेंट हैज़ 10,000 kgs of sugar, part of which he sells at 10% profit and rest at 40% profit. Okay, he gains 20% on whole. What is the quantity sold at 40% profit? Okay. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें टोटल गेन कितना हो रहा है, टोटल गेन हो रहा है उसके पास 40% का, नहीं 20% का, सॉरी। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा उसके पास 20% ऑफ 1000 निकाल लीजिए, यानी कि उसको गेन कितने का हो रहा है 200 kgs का उसको गेन हो रहा है। ठीक है, पहले वाले पार्ट में उसको 10% का गेन है और सेकेंड वाले पार्ट में उसको 40% का गेन है। तो आप मान लीजिए कि 10 वाले पे उसको x का गेन हो रहा है, तो 10/100 x प्लस ये हो जाएगा 40/100 और ये हो जाएगा आपके पास कितना 1000 माइनस x। इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू आपको ये 200 दे रखी है। इसको सॉल्व कीजिए, 100 उस तरफ चला जाएगा, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 10x प्लस ये हो गया आपके पास कितना 40,000 और ये हो जाएगा -40x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0000। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इस तरफ आ गया, ये उस तरफ चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 20,000 इज इक्वल टू ये हो गया वहाँ पे 30,000 30/x। तो ये और ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू हो जाएगी 333 1/3 kgs। ऑप्शन नंबर नहीं, x की वैल्यू आपके पास 66.66 आएगा, सॉरी। ठीक है, तो सोल्ड एट 40% प्रॉफिट में क्या होगा, तो ये 100 में से आप इसको माइनस करेंगे विच विल बी इक्वल टू 333 1/3। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 एंड ये कह रहा है आपसे कि ये आपका डिवाइडेड बाय 78 अगर करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। ओके,
तो अगर हम यहाँ पे देखें, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 + 76 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं, 77 पावर 77 + 1 + 76, इसको डिवाइडेड कर दीजिए 78 से, इसको डिवाइड कर दीजिए 78 से। सिंस इसकी पावर भी 77 होती है तो ये तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा और 76 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 एंड ये कह रहा है व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज द डेप्थ ऑफ 26,160 ड्यू इन 4 years एट 4% सिंपल इंटरेस्ट। तो एनुअल इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारे पास 100 इंटू ए डिवाइडेड बाय 100 इंटू टी प्लस आर टी -1 और ये हो जाएगा आपके पास डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। वैल्यू सब्सटीट्यूट करने चलते हैं, ये हो जाएगा 100, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 26,160 एंड ओके डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपके पास 100 इंटू 4, ये 100 है, ठीक है, डब्लू नहीं समझना, 100 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 4 इंटू 4 - 1 डिवाइडेड बाय 2। तो इसकी वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, इसको, इसकी वैल्यू आ जानी चाहिए 6000। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 20, इफ P cos थीटा P cos A is equal to 2Q sin A is equal to and 2P cosec A minus Q sec A, तो ए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास, इसकी आपको वैल्यू पता करनी है, ठीक है। यहाँ से हम पहले निकाल लेते हैं क्या, P cos A माइनस 2Q sin A इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे हमें ये वाली वैल्यू दे रखी है, तो इससे वैल्यू निकालते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 2P, इसको अगर हम साइन की फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा sin A माइनस Q cos A इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 2P cos A माइनस Q sin A और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 इंटू साइन A cos A, राइट। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि क्या है, A इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ गया 2 cos A sin A, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसमें से इसको माइनस करते हैं, ठीक है, तो 3Q sin A इज इक्वल टू 3 sin A cos A, तो Q इज इक्वल टू cos A आ गया, वहीं पर cos Q की जगह पर cos A सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा sin A इज इक्वल टू P। अब इसमें यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 2 sin स्क्वायर, नहीं 2 sin A होल स्क्वायर प्लस 4 cos A होल स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, क्योंकि 4 कॉमन हो गया, तो ये हो गया हमारे पास क्या, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21 एंड ये कह रहा है द बार ग्राफ गिवन, ओके, the total sales of branch B6 for both the years, okay, is what percentage of the total sales of branch B3 for both the years, okay, correct up to 2 decimal points, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, पहले तो
टोटल हम B6 का निकाल लेते हैं, तो टोटल B6 का कितना हो जाएगा 1,50,000 डिवाइडेड बाय ये करेंगे हम 2,05,000 इंटू 100 कर दीजिए, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 73.17। ऑप्शन नंबर 1 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22 एंड ये कह रहा है हाउ मैनी ऑफ द गिवन ईयर्स वाज द प्रोडक्शन ऑफ बाइक्स मोर देन द एवरेज ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो पहले एवरेज हम निकाल लेते हैं। तो एवरेज कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास, इन सब का टोटल निकालिए पहले। 35 प्लस 50 प्लस 70 प्लस 90 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 30 विच विल बी इक्वल टू 375 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे, ये हो जाएगा 53.57। 53.57 कुछ यहाँ पे आएगा, तो कितनी कंपनीज का ज़्यादा है 1 2 3 जो है ईयर्स ज़्यादा हो गया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5√13 a chord at the distance of 10 centimeter from the circle, find the length of the chord। ओके, तो यहाँ हम सर्कल बना लेते हैं पहले। ये हो गया सेंटर सेंटर ऑफ द रेडियस की वैल्यू हमें 5√13 दे रखी है, डिस्टेंस हमें 10 दे रखा है, ये हमें पूछा गया है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास √325 माइनस 10 विच विल बी 100, तो ये हो जाएगा √225 विच विल बी इक्वल टू 15। तो इसकी वैल्यू 15 हो गई और ये हाफ में डिवाइड करता है तो ये भी 15 हो जाएगा। टोटल लेंथ आपकी 30 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 24 एंड ये कह रहा है प्लेसेस A and B are 20 kilometers apart on highway. A car starts from A and another car starts from B. Okay, at the same time, if the car travels at the same direction at different speed, they meet after 1 hour. Okay, if they had traveled towards each other, they meet at 12 minutes. What is the speed of 2 cars? Okay, तो हमें यहाँ पे पहले क्या बोला है कि अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी। तो डिस्टेंस कितना दे रखा है, ये दे रखा है 20 किलोमीटर्स, टाइम हमें 1 आवर का दे रखा है, यानी कि x माइनस वाई दैट इज स्पीड की वैल्यू हो जाएगी 20। वहीं पर टुवर्ड्स ईच अदर यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में बोला है, तो अगेन डिस्टेंस हमारा 20 है, टाइम हमें हाफ आवर की बात करी गई है, 12 की बात करी गई है, तो 12/60 हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 1/5, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी कितनी, ये हो जाएगी आपके पास 100। इन दोनों को सॉल्व कीजिए, यहाँ पे आपके 2x की वैल्यू हो जाएगी कितनी, ये हो जाएगी आपकी 120 और x की वैल्यू हो गई आपके पास 60, जो कि एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ये तीनों हट गए। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 25 वी हैव एंड इसको हमें सिंप्लीफाई करने को बोला गया है। तो बोर्ड मास हम इसमें लगा लेते हैं। ये हो गया, पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा विच विल बी इक्वल टू हाउ मच 0.22। इन दोनों को माइनस कीजिए, 3 बचेगा। अब ये सारा बच गया तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 13, माइनस 3 करेंगे तो ये हो गया 10, 21 माइनस 10 11 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।